नमस्कार विद्यार्थियों। ई क्लास के आज दूसरे दिन हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिक दृष्टिकोण की ओर जाने की बात बताएंगे, यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे। विज्ञान और तकनीकी के आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति ने समाज में विद्यमान दो वर्गों के साथ साथ एक तीसरे वर्ग यानी कि मध्यम वर्ग को जन्म दिया, जो आगे चलकर राजनीति में अपनी भूमिका उजागर करना चाहता था। इसलिए एक नए आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसकी पराकाष्ठा प्रतिनिधि शासन प्रणाली की स्थापना से हुई। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर अब उदार लोकतंत्र, पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद आया। अगस्ट काम्टे लिखते हैं कि राजनीति का अध्ययन वैज्ञानिक अर्थों में करें, यानी कि निश्चयवादी अर्थों में हमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। नई दृष्टि के अनुसार हम समाज तथा सामाजिक समूह को एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। राजनीति के अध्येताओं ने कानूनी, संवैधानिक, संस्थागत सत्ता के पीछे वास्तविक या यथार्थ स्थिति की खोज को प्रोत्साहित किया। इनमें इंग्लैंड के वाल्टर बेजहार्ट, अमेरिका के वुड्रो विल्सन तथा लॉर्ड ब्राइस प्रमुख हैं। 1905 में अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना ने राजनीति के संस्थाओं के संबंध में तथ्यों के संग्रह, संयोजन और वर्गीकरण को प्रेरणा दी। 1920 के बाद शिकागो विश्वविद्यालय के चार्ल्स मेरियम व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत के मुख्य प्रवक्ता के रूप में हमारे सामने आए। चार्ल्स मेरियम व्यवहारवादी परंपरा की प्रमुख प्रतिपादकों के रूप में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, नर विज्ञान, जीव विज्ञान और सांख्यिकी की विधियों व निष्कर्षों की ओर हमें अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। राजनीति में वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक तकनीक के विकास पर इन्होंने जोर दिया। चार्ल्स मेरियम, लासवेल, गोस्नेल, डेविड स्टन, स्टुअर्ट राइस, रॉबर्ट ए डहेल और वी.ओ.के. जूनियर ये आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के विद्वान हैं। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का मुख्य जोर आंकड़ों एवं सांख्यिकी के आधार पर राजनीतिक आदर्शों और संस्थाओं पर बल देने के स्थान पर व्यक्तियों और सामूहिक व्यवहार के अध्ययन पर अधिक बल देना है। 1945 से 1970 का जो काल है, ये व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है और 1970 के बाद के जो काल को हम उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। राजनीति जो विज्ञान की जो आधुनिक परिभाषाएं हैं, उसका हम यहाँ थोड़ा उल्लेख करेंगे कि चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजनीति के वैज्ञानिकों के एक समूह ने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र जैसे मानव विज्ञानों के निकट लाने का प्रयत्न किया। इससे राजनीति विज्ञान में तार्किक, अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग हुआ। दूसरा स्रोत मनोविज्ञान था इनका। तो इसको जो इनके जो परिभाषाओं को हम समझने के लिए कुछ पॉइंट्स लेते हैं कि इन्होंने राजनीति विज्ञान को मानवीय क्रियाओं का अध्ययन माना। कि राजनीति विज्ञान क्या है? मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है कि मनुष्य के राजनीतिक जीवन, उसके क्रियाकलापों तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो इसके साथ ही इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। कि चार्ल्स मेरियम, ये याद रखना है आपको, न्यू टाइप में पूछते हैं, ये 2 नंबर के क्वेश्चनों में आते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है? शक्ति का अध्ययन है। चार्ल्स मेरियम, हेरल्ड लासवेल, कैटलिन, मैक्स वेबर, मार्गेंथो ये राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी अवधारणा है जो राजनीति विज्ञान के समस्त घटकों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन है। कि
आधुनिक राजनीति विज्ञान को क्या मानते हैं? शक्ति का अध्ययन। और वो कहते हैं कि संपूर्ण राजनीतिक जो प्रक्रिया है वो शक्ति के वितरण, उसके प्रयोग और एवं प्रभाव का अध्ययन है। तीसरा ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, कि राजनीति विज्ञान एक व्यवस्था का अध्ययन है। डेविड ईस्टन आमंड ने इसकी बात की कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और सरकार की औपचारिक संरचनाओं के साथ साथ उसको प्रभावित करने वाली अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन को भी हमें शामिल करना चाहिए, कि किसी भी व्यवस्था को समझने के लिए हम उसके अनौपचारिक पक्ष को भी देखना होता है। जैसे एक परिवार एक संस्था है, अब परिवार कैसा कार्य करता है, कैसा उस परिवार का स्टेटस है, उसको समझने के लिए परिवार की जो बाहर का जो पर्यावरण है हमें उसे भी देखना होगा। चौथा है राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। हर्बर्ट साइमन ने लिखा है कि राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। लासवेल राजनीति विज्ञान को मूलतः एक नीति विज्ञान मानते हैं, जिसमें स्पष्ट उद्देश्यों के लिए ज्ञान का संग्रह किया जाता है और उसे उन विकल्पों के साथ पूर्ण रूप से जोड़ दिया जाता है जो इतिहास की प्रकट होने वाली प्रक्रियाओं में अधिक से अधिक संभाव्य है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में की गई ये उपयुक्त सभी परिभाषाएं व्यवहारवाद से संबंधित हैं। वर्तमान समय में व्यवहारवादी विचारधारा का स्थान उत्तर व्यवहारवाद ने ले लिया है, जो परंपरागत तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण को सम्मिलित करने वाली विचारधारा है। उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार रोला पिनोक एवं डेविड स्मिथ की परिभाषा है कि क्या और क्यों होना चाहिए तथा दोनों यथार्थ और आदर्श के बीच समन्वय कैसे बिठाया जाए। इस दृष्टि से सरकार और राजनीति प्रक्रिया के व्यवस्थित अध्ययन को राजनीति शास्त्र कहा जाता है। अब बात आती है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, कि पहले से अधिक व्यापक और यथार्थवादी हो गया। पहले राजनीति विज्ञान का क्षेत्र राज्य और सरकार था, तो अब उससे अधिक व्यापक हो गया। कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से में नहीं होता है। यह राज्य की सीमा को न तो स्वीकार करता है, न ही यह राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, आदर्शात्मक और कानूनी पद्धति के माध्यम से करना चाहता है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के अनुसार इसके विषय हैं जैसे राजनीतिक मनुष्यों और उनका व्यवहार, यानी कि राजनीति की जो मनुष्य हैं और उनका व्यवहार, समूह की भूमिका, उनका आचरण, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विचारधारा, मूल्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान आदि इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह समाजपरक दृष्टिकोण है, जिसकी मान्यता है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही उचित रूप से समझा जा सकता है और राजनीतिक अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। शासन के संक्रियात्मक और औपचारिक स्रोतों और अनुक्रमों के अध्ययन के साथ साथ अब संस्थाओं के कार्यों पर भी शोध किया जाने लगा। समाज में शक्ति के वास्तविक केंद्र कहाँ हैं और उस शक्ति का प्रशासनों के द्वारा और प्रशासनों पर किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। उन्होंने अब नीति निर्माण के तत्वों का विश्लेषण, राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति और उनके प्रकारों के अध्ययन और विचारधारा और नेतृत्व के पारस्परिक संबंधों के बदलते हुए स्वरूपों पर अधिक ध्यान देना प्रारंभ किया। अध्ययन का आधार राजनीतिक परिवेश में व्यक्ति के व्यवहार को माना जाने लगा। तो इसके 3 लक्षण जो हम दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान की, एक तो क्या आया इसमें कि अमूर्तता के स्थान पर वास्तविकता पर ध्यान देते हैं, क्योंकि मूल्यों के स्थान पर तथ्यों पर बल देते हैं जिससे सिद्धांत का सत्यापन किया जा सके। दूसरा, अंतः विषय दृष्टिकोण अपनाकर अन्य विषयों से अधिक सामग्री लेने लगे। यही कारण है कि राजनीति समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, नर विज्ञान के निकट आती दिखाई देती है। तीसरा है, ये अपने अध्ययन को यथासंभव संक्षिप्त करने लगे और इसलिए सारणीकरण, ग्राफ का प्रयोग किया जाने लगा। अब हम बात करेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान की
अध्ययन की पद्धतियाँ। 4 पद्धतियाँ हैं। मनोवैज्ञानिक पद्धति, इंग्लैंड के ग्राहम वालास व अमेरिका के रॉबर्ट डहल ने इस संबंध में काफ़ी लिखा है, जिसे नए विषयों का विकास हुआ। राजनीतिक मनोविज्ञान, ये मनुष्य को विवेकशील प्राणी नहीं मानते हैं, बल्कि मनुष्य के स्वभाव, आदतों, भावनाओं, प्रेरणाओं, पूर्वाग्रहों, उत्तेजनाओं, आक्रोश, उदासीनता आदि तत्वों के आधार पर राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी नहीं है, मनुष्य स्वभाव से बहुत सारी चीज़ें करता है, कुछ हैबिट्स उसकी होती हैं, कुछ वो भावनाओं के आवेश में आकर कुछ निर्णय ले लेता है, कुछ प्रेरणाओं होती हैं, कोई पूर्वाग्रह होता है किसी के प्रति, उत्तेजना हो जाती है आक्रोश में, या उदासीनता आदि के तत्वों के आधार पर वो अपने व्यवहार को निभाता है। दूसरा जो पद्धति, ये तो मनोवैज्ञानिक मान है। दूसरा है समाज वैज्ञानिक पद्धति उपागम, कि समूचे समाज को समझे बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता। मैकआइवर, डेविड स्टन, G.A. आमंड ने यह प्रतिपादित किया है कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, जिसकी सहायता से राजनीतिक व्यवहार के व्यवहार परक नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। तीसरी जो पद्धति है आर्थिक पद्धति, आर्थिक उपागम। 19वीं शताब्दी में राजनीतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अध्ययन हुआ वो आर्थिक आधार पर राजनीति का अध्ययन है। इसी से उदारवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद और उसके अनेक रूपों का विकास हुआ। मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद इसी पर आधारित है। मिल का फेबियन समाजवाद भी इसी पर आधारित है। जेम्स बर्नहम की प्रबंधीय क्रांति आदि भी आर्थिक पद्धति पर ही आधारित है। चौथा है व्यवहारवादी उपागम। 1945 के बाद अमेरिकी लेखकों ने इसे लोकप्रिय बनाया। इसमें मूल्य मुक्त अध्ययन किया जाता है, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन की संक्षिप्तता होती है, सिद्धांत व शोध कार्य में अंतर्निर्भरता पाई जाती है। इसके बाद हम आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताओं पर बात करेंगे। वैज्ञानिकता, पहली विशेषता वैज्ञानिकता। ये राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उनकी जांच करते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञान एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन की नई नई तकनीकों को लेकर राजनीतिक विज्ञान में उसका प्रयोग करते हैं। विश्लेषण, सर्वेक्षण, गणितीय प्रतिरूप, अनुरूपण आदि इनके वैज्ञानिकता के वो रूप हैं। दूसरा विशेषता है मूल्य मुक्त अध्ययन, कि राजनीतिक विश्लेषण में ये मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता आदि को कोई स्थान नहीं देते हैं। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाता है जिन्हें या तो देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। तीसरा है अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल, कि ये अन्य समाज विज्ञानों से अंतर क्रिया करके अध्ययन करना चाहता है, उनसे जुड़ के अध्ययन करता है। समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इनसे सबसे सामग्री लेके, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। चौथी विशेषता है पूर्णतया नई राजनीतिक शब्दावलियों का विकास, कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की चौथी विशेषता है कि इसमें नई नई शब्दावलियों का विकास हुआ, जैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जैसे नए अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में इनमें अध्ययन किया जाने लगा। पांचवा है शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध, कि राजनीतिक तथ्यों एवं घटनाओं के संबंध में खोज करते हैं एवं उनका विश्लेषण करते हैं। छठा है यथार्थवादी व्यवहार परक अध्ययनों पर बल, कि यथार्थवादी व्यवहार परक अध्ययन पर ये बल देते हैं। अब हम प्रोफेसर S.L. वर्मा के द्वारा आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो विशेषता बताई हैं उन पर बात करेंगे। इन्होंने प्रोफेसर S.L. वर्मा जी ने कुछ विशेषताएं बताई हैं जो ऊपर से उन्हीं से मिलती जुलती है, लेकिन कहने का तरीका अलग है, समझाने का तरीका अलग है। इन्होंने पहली विशेषता बताई कि इनमें इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव किए जा सकने वाले तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा उन्होंने कहा इसमें अध्ययन की मान्य एवं सर्वमान्य वैज्ञानिक पद्धति एवं अन्य प्रविधियों अपनाई जाती हैं। तीसरा, इसमें अध्ययनकर्ता अपने मूल्यों को अलग रखता है। चौथा, इसमें अध्येता अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व एक वैचारिक या अवधारणात्मक रूप रेखा तैयार कर लेता है।
5वां है, इसमें शोध या विश्लेषण के परिणामों, निष्कर्षों या सामान्यीकरण को परस्पर संबद्ध करके उन्हें व्याख्या कर सकने वाले सिद्धांत का स्वरूप प्रदान करता है। तो 6ठी विशेषता है, इसमें शब्द, प्रक्रिया, परिणाम आदि निश्चित, स्पष्ट और तकनीकी का रूप धारण कर लेते हैं। तो 7वां उन्होंने विशेषता बताई कि सिद्धांत का ज्ञान विश्वसनीय, पूर्व कथनीय तथा उपयोगी होता है। उसकी निर्धारित पद्धतियों एवं प्रविधियों द्वारा पुनः जांच और परख की जा सकती है। तो ये विशेषताएं आधुनिक राजनीति विज्ञान की एस.एल. वर्मा जी द्वारा बताई गई हैं। अब बात आती है परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर। ये हम कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।